उत्तर प्रदेश बीजेपी की एक मीटिंग होती है लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर ये बातचीत होती है कि भाई आखिर में बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शंस 2024 के अंदर इतना खराब प्रदर्शन किया कैसे। योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं और क्लियरली कह देते हैं कि भाई सेंटर से जो नारा आया था अब की बार 400 पार का, वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया, जिसके कारण बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, वो साफ साफ कह देते हैं कि भाई जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए था वहां उनको सम्मान मिला नहीं, और इसके बाद चुप हो जाते हैं। अब दिमाग आप लगाइए, आखिर बीजेपी का कार्यकर्ता जमीन पर उतरता है, काम करता है, लेकिन सम्मान किसका होता है? मोदी जी का। बात आती है मोदी की गारंटी की, तो उनका साफ साफ कहना है कि भाई जब बीजेपी के कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो रहा था, इसके कारण बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इस बीच एक इंटरनल बात यह भी निकल कर आती है कि भाई स्टार्टिंग में जब लिस्टिंग हो रही थी कि भी कौन कौन से कैंडिडेट्स बीजेपी के उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तब योगी आदित्यनाथ ने सेंटर को एक लिस्ट भेजी थी और कहा था कि भाई ये 36 नेता हैं और इन 36 सीटों पर ये 36 नेता उतरने चाहिए, अगर ये नहीं उतरते हैं तो हमको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन केंद्र ने, सेंटर ने वो 36 के 36 कैंडिडेट्स की लिस्ट को कैंसिल कर दिया। इससे ये बात समझ में आती है कि बीजेपी के जो इंटरनल फैक्टर्स है वो बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, आपस में अनबन चल रही है और अपोजिशन इसका भरपूर फायदा उठाएगा। और कोalition गवर्नमेंट के दौरान चाहता हूं फंक्शनिंग गवर्नमेंट जो है इसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी कानून को इंप्लीमेंट करने से लेकर किसी भी कानून की जो है उसको अनाउंस करने तक हर चीज में सामना करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ।